नमस्कार साथियों, आपके YouTube चैनल राकेश मेंटोर आरएम में स्वागत है। झारखंड एटलस मानचित्र की क्लास में अगला पार्ट में आप सबको स्वागत है। आज गुमला जिला हम लोग देखने वाले हैं उसके संदर्भ में। ठीक है, तो गुमला जिला का शुरुआत करने से पहले इनका हम लोग चौहदी जान लेते हैं। ठीक है, जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे ऊपर की ओर गुमला जिला में लातेहार है, लोहरदगा, फिर आपको कुछ रांची का इनका बाउंड्री टच करता है। ठीक है, और फिर इनको देख पाइएगा, फिर खुंटी जिला है ना, कुछ खुंटी इसका पकड़ है, फिर सिमडेगा है, उनके बाद आपका एक पड़ोसी स्टेट छत्तीसगढ़ भी है। देखा जाए मित्रों गुमला जिला के संदर्भ में, ठीक है, कि गुमला जिला क्या है, तो देखा जाए कि गुमला जिला आपका गुमला जिला का गठन तो 18 मई आपका 1983 का इसका गठन है, गुमला जिला का गठन हुआ। ठीक है, और गुमला जिला का मुख्यालय की बात किया जाए तो गुमला ही है। ठीक है, गुमला जिला का मुख्यालय कहाँ है? गुमला ही है। और इनका क्षेत्रफल अगर बात किया जाए तो 5360 आपका क्या है, वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगर पूरा आपका गुमला जिला की बात की जाए कि टोटल इसको कितने अनुमंडल में बांटा गया है, तो इसका अनुमंडल 3 है। पहला गुमला, दूसरा आपका चैनपुर और तीसरा आपका बसिया, यानी कि गुमला चैनपुर बसिया अनुमंडल हुआ। और टोटल आपका गुमला जिला का प्रखंड की बात की जाए तो गुमला जिला के अंतर्गत 12 प्रखंड आते हैं। 12 प्रखंड में सबसे पहले आपका गुमला, उनके बाद सिसई, उनके बाद बिशनपुर, उनके बाद चैनपुर, उनके बाद घाघरा, उनके बाद डुमरी, उनके बाद बसिया, उनके बाद रायडी, उनके बाद कवंडारा, उनके बाद भरनो, उनके बाद पालकोट, उनके बाद अलबट एका। तो इस तरह से प्रखंडों की संख्या हुई, प्रखंडों की नाम। अब अगर देखा जाए विधानसभा क्षेत्र को, ठीक है, कितने विधानसभा क्षेत्र में बांटा गया है। ठीक है, गुमला को 3 विधानसभा क्षेत्र में बांटा गया है, और वो पहला विधानसभा क्षेत्र है गुमला, फिर आपका सिसई, उनके बाद आपका बिशनपुर। तो इस तरह से आप लोग समझ पाए होंगे टोटल गुमला का विधानसभा क्षेत्र। ठीक है, आप देखिए मित्रों कि हम लोग इनका जनसंख्या देखने वाले हैं। तो गुमला जिला में 10,25,213 जनसंख्या है 2011 के जनगणना के अनुसार। उसी तरह से लिंगानुपात की बात की जाए तो 993 है। जनसंख्या घनत्व की बात किया जाए तो 191 है। उनके बाद साक्षरता दर की बात की जाए तो 65.73% है। और प्रमुख नदियां की बात की जाए तो दक्षिणी कोयल और शंख नदी है। उनके बाद आपका प्रमुख फसलें की बात किया जाए तो धान उगाए जाते हैं। प्रमुख खनिज की बात की जाए तो बॉक्साइड, सीसा, चूना पत्थर और अभ्रक है। पर्यटन स्थल के रूप में रामरेखा, देवगाम, उसके बाद नागफेनी या बाघ मुंडा जलप्रपात, और उनके बाद नवरत्न किला आदि, ये सब आप लोग को पर्यटन स्थल के रूप में गुमला जिला के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो इस तरह से मित्रों हम लोग का आज की क्लास में गुमला जिला समाप्त। ठीक है, इसी तरह से आप लोग को वीडियो पाने के लिए, क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक एंड शेयर भी करें। थैंक यू मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।